बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 25 जुलाई 2018 मैं समझता हूँ पाकिस्तान की सियासी तारीख़ और पाकिस्तान की मईशत के लिए एक बहुत ही बुरा दिन था, जब एक ऐसी सियासी जमात को इक़्तिदार मिला पाकिस्तान में, जो सियासी जमात छोटे सूबों के साथ सही सलूक नहीं करना चाहती। एक ऐसी सियासी जमात जिसने वक्तन फ़वक्तन ऐसे इक़दामात किए जिसका नुकसान सूबा सिंध की आवाम को हो रहा है। वो सूबा जो कि पाकिस्तान का मौशी हब कराची हमारा दारुल खिलाफा है, पाकिस्तान का बुनियादी जो रेवेन्यू जनरेशन है वो इस सूबे से आता है, लेकिन उसके बावजूद आपने देखा कि वक्तन फ़वक्तन जो पॉलिसीज़ इस हुकूमत ने इख्तियार की वो ऐसी पॉलिसीज़ थी जो कि शायद इस सूबे की आवाम को सज़ा देने के लिए थी कि उन्होंने तमाम साजिशों के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को इलेक्ट किया। आपने देखा कि हम कहते थे कि पानी का मसला सूबाई सिंध के लिए मसनूई तौर पर क्रिएट किया जा रहा है। इनके अपने वज़ीर ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे इस बात का एतराफ़ किया कि माजी में सिंध का पानी चोरी किया गया है। हम बड़े खुश हुए, हमने इस स्टेटमेंट को वेलकम किया इस उम्मीद के साथ कि शायद वफाकी हुकूमत इस इशू पर सूबा सिंध की आवाम की दाद रसी करेगी और हमें हमारे हिस्से का पानी दिया जाएगा। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 5 माह गुजर गए, हमारे हिस्से का पानी आज तक नहीं मिला। कराची की आवाम से इन्होंने झूठ मूठ बोलकर वोट लिए। कराची के लिए पिछले 2 साल से सिंध हुकूमत जिद्दोजहद कर रही है कि 1200 क्यूसेक इजाफी पानी कराची के शहरियों को मिल जाए। जब वफाकी हुकूमत तहरीक इंसाफ की आई तो सिंध हुकूमत बड़ी खुश हुई कि शायद अब ये वफाकी हुकूमत हमारी इस इल्तिजा को सुनेगी, मंजूर करेगी और कराची वालों को 1200 क्यूसेक इजाफी पानी देगी। 3 CCI के इजलास हो गए इस दौरान। बार बार वज़ीर आला सिंध हुकूमत ने उन इजलास में इस मुद्दे को उठाया, रेस किया, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है आज तक उस इशू के ऊपर कोई पेशरफ नहीं हुई। किसी PTI के दोस्त ने इस इशू पर सिंध हुकूमत का हाथ नहीं बटाया। अभी हम अपने पानी के मसाइल से, अपनी पानी की तकालीफ से नहीं निकले थे कि इन लोगों ने सूबा सिंध के अंदर गैस का मसनूई बहरान पैदा किया। आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान के आइन में आर्टिकल 158 में लिखा हुआ है कि जिस सूबे से गैस दरियाफ्त की जाएगी उस सूबे के शहरियों को, उस सूबे के मकीनों को पहला हक हासिल होगा उस गैस के ऊपर। सिंध पाकिस्तान की 70% गैस प्रोड्यूस करता है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज सिंध के अंदर गैस नहीं है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है हमारी ट्रांसपोर्ट को क्रिपल किया जा रहा है क्योंकि CNG अवेलेबल नहीं है। जब सिंध हुकूमत ने प्रोटेस्ट किया, मीडिया ने प्रोटेस्ट किया, सिंध की आवाम सड़कों पर आई, तो वज़ीर आज़म ने मजबूरन एक वज़ीर को भेजा। जब वो वज़ीर से हमारी मुलाकात हुई तो हमने फिर सिंध का मुकदमा उनके सामने पेश किया और फिर हमने ज़ोरों शोर से कहा कि जो हमारा आइनी हक है हमें वो दिया जाए। वज़ीर मौसूफ गए और आपने देखा कि गैस बहाल हुई सूबा सिंध में। किस वजह से? क्योंकि आप लोग सड़क पर आए, सूबा सिंध की आवाम सड़क पर आई, सूबा सिंध की हुकूमत ने आवाम की आवाज़ बन के उनके इशूज़ को रेस किया, तो फेडरल गवर्नमेंट को मजबूर होना पड़ा और उनको गैस को बहाल करना पड़ा। आपने देखा कि उस चीज़ का भी क्रेडिट लेने के लिए ये CNG स्टेशन ख़ुद खुलवाने के लिए ये लोग आए थे। आज कहाँ हैं वो लोग? आज गैस हमें मिल रही है, आज गैस का बहरान नहीं है हमारे पास। क्या आज घरों में गैस आ रही है, CNG स्टेशन चल रहे हैं। हमारी मईशत कराची जो कि पाकिस्तान को चला रहा है, उस मईशत का बेड़ा गर्क करने के लिए हमारी मईशत के अंदर जो गैस की लोड शेडिंग की जा रही है वो आपके सामने है। हमारे इंडस्ट्रीज बार बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जब पानी गैस से भी सिंध की तरक्की को ये नहीं रोक पाए तो एक नया इशू उन्होंने स्टार्ट किया और आज के अखबारात में इस बात को रिपोर्ट भी किया गया। पिछले 5 माह के अंदर जब से वफाकी हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आई है, तो जो फेडरल ट्रांसफ़र्स
जो पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं सूबों को, जो सिंध का हक है उसका 28% शॉर्टफॉल है। 28% सिंध का जो जायज़ हक है पैसों के ऊपर वो हमें नहीं दिया जा रहा, जो कि तकरीबन 92 अरब रुपए बनता है। मैं आपसे सवाल पूछता हूं पीटीआई के दोस्तों से कि हमारा पानी आपने बंद कर दिया, हमारी गैस आपने बंद कर दी, अब पैसे भी आप हमारे बंद कर रहे हो कि हम सिंध के अंदर तरक्की ना कर सके, हम यहाँ पर डेवलपमेंट ना कर सके, हम यहाँ पर सोशल सेक्टर के प्रोजेक्ट्स ना चला सके, हम यहाँ पे अस्पतालों को बेहतर ना कर सके। वो अस्पताल जिनके बारे में मौजूद अदलिया भी एतराफ़ करती है कि सिंध के अंदर बेहतरी आई है, केपी के अंदर बेहतरी नहीं आई। तो खुदारा मैं गुजारिश करना चाहूँगा वफाकी हुकूमत से कि महलाती साजिश छोड़ दें, आइन को फॉलो करें, जो आइन के मुजव्वज़ा उसूल हैं उनको फॉलो करें, और जो सिंध का, सूबा सिंध की आवाम का जायज़ हक है वो हमें दे। हमें मजबूर ना करें कि हम भी आपकी तरफ इल्ज़ामात की सियासत स्टार्ट करें। हम चाहते हैं कि मुल्क के अंदर जो तरक्की की फ़िज़ा को 25 जुलाई को आप लोगों ने रोका है, हम उस फ़िज़ा को ख़त्म करें और एक बार फिर इस मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाएं, ताकि मुल्क कुछ रोज़गार बना सके, मईशत को बेहतर कर सके, ताकि पाकिस्तान की आवाम के हालात में बेहतरी आ सके और उनके मसाइल हल हो सकें। साहब, आपने जो गैस, बिजली, पानी और एनएफसी के मद में जो आपको रकूम नहीं मिल रही, आप एक तरफ इसका जिक्र कर रहे हैं, जवाब में वफाकी हुकूमत आपके नाम जो है ईसीएल में डाल रही है। क्या ये भी पता चला है कि कोई ईसीएल में ऐसा भी नाम है जो कि शायद मालिक हकीकी से जान मिलाए? क्या है? मैं समझता हूँ जो ईसीएल के बारे में सुप्रीम कोर्ट में कल प्रोसीडिंग हुई थी वो सबके सामने है कि किस तरीके से उन्होंने सिंध के कॉन्स्टिट्यूशनल चीफ एग्जीक्यूटिव था, वो शख्स जिसको सिंध की आवाम ने इलेक्ट करके भेजा है, उसके साथ उन्होंने ये ज़्यादती की। मैं उम्मीद करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद शायद ये हुकूमत होश के नाखून लेगी। मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा, हमारे पास इत्तलात हैं कि ऐसे भी लोगों के नाम ईसीएल पे डाले गए हैं जो कि इस वक्त ज़मीन के अंदर जा चुके हैं, जिनका इंतकाल हो चुका है। मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी के बुग्ज़ में, सिंध हुकूमत के बुग्ज़ में उन्होंने इस तरह की कार्रवाइयाँ की हैं कि उन लोगों के नाम डाले गए हैं जो कि बेचारे अब ज़िंदा ही नहीं हैं। तो मैं समझता हूँ काश कि हुकूमत ने इस तरह की इंतकामी कार्रवाई करने से पहले चीज़ों को देखा होता, चीज़ों को समझा होता, तो मैं समझता हूँ इस तरह की बेहसी की और बेशर्मी की कैफियत नहीं होती। फरमाइएगा कि इस वक्त 1900 से ज़ायद शिकायतें सिंध के हवाले से पीएम पोर्टल पर रजिस्टर्ड हुई, जिसमें से 19 शिकायतों का अजाला किया गया। क्या वजह है कि शिकायतों का अजाला नहीं किया जाता? क्या पोर्टल के थ्रू भी शिकायतों का अजाला हो सकता है? अच्छा, पोर्टल मैं समझता हूँ उन जगह चलते हैं जहाँ पे सियासी लीडरशिप ज़मीन पर मौजूद ना हो। वज़ीर आज़म कभी बनी गाला से निकल के हेलीकॉप्टर में वज़ीर आज़म हाउस पहुँचते, सड़क पे तो नज़र नहीं आते। सिंध की हुकूमत अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीन पर है, ये असेंबली में बैठे हैं, सड़कों पे होते हैं, हमें आवाम के मसाइल का पता है, हमें किसी पोर्टल की ज़रूरत नहीं है। ये पोर्टल जो है छिचोर पाई के लिए, दिखावों के लिए चीज़ें होती है। हम सिंध की आवाम के साथ बैठते हैं, आवाम के मसाइल को समझते हैं और मसाइल को हल करने के लिए जो चीज़ भी करनी पड़ी वो सिंध गवर्नमेंट करेगी। लेकिन खुदारा सिंध की आवाम को इस बात पर सज़ा ना दें कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दें। खबरें भी आ रही हैं कि जरदारी साहब जो हैं वो पीटीआई की हुकूमत गिराने जा रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये खबर सबसे पहले तो पीटीआई के दोस्तों की तरफ से आई थी कि सिंध में खुदा न खास्ता गवर्नर रूल लग रहा है या सिंध के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है। मैं समझता हूँ कि जब उन्होंने आइन की किताब पढ़ी या उनको किसी ने पढ़ाई तो उनको शायद थोड़ा समझ आया कि आइन के अंदर अब फ्लोर क्रॉसिंग नहीं हो सकती, जो गवर्नर रूल लगाने के लवाजमात करने चाहिए वो भी इस वक्त पॉसिबल नहीं है। तो मैं समझता हूँ उन्होंने होश के नाखून बाद में लिए। मेरी गुजारिश ये है कि अगर वो पहले चीज़ों को पढ़ लें तो उनको यू टर्न नहीं लेना पड़ेगा। जहाँ तक बात आपने वफाकी हुकूमत की और सिंध हुकूमत की, मैं इस बात को क्लियर कर दूँ कि सिंध के अंदर कोई कोलिशन गवर्नमेंट नहीं है। सिंध के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सारे एमपीएस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, तो वो अपनी पार्टी के मंशूर के तहत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के पीछे हैं। लेकिन वफाक में या पंजाब में पीटीआई की अपनी हुकूमत नहीं है, वो मखलूत हुकूमत है। वो ऐसी हुकूमत है जिसके अंदर और सियासी जमातें भी हैं और ऐसी सियासी जमातें भी हैं, ऐसे सियासी शख्सियात भी हैं जो कि आज उनसे खुश नहीं हैं, उनसे नाला नज़र आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा उन्होंने इस तरह शोर मचाया तो उनके अपने लोग उनसे नाराज़ होते हैं और शायद पंजाब और
वफाक में उनकी हुकूमत डिस्टर्ब हो सकती है। अच्छा, फिशरीज से जो है ना लियारी के तकरीबन 300 से जायद जो है ना मार्केट को बरतरफ कर दिया गया, निकाल दिया गया, जिसकी वजह से पीटीआई इस ग्राउंड पर बड़ी सियासत कर रही है। कल भी मीडिया ने इस बात को उछाला है और वहाँ के एमएनए एमपीए इस बात पर एहतजाज कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस हवाले से मौक़िफ़ नहीं आया, क्योंकि पीपल्स पार्टी लियारी को भी अपना किला तस्वुर करती है, तो वहाँ उस किले के 300 से जायद लोगों को निकाल दिया है। क्या मौक़िफ़? चले, मैं समझता हूँ आपका सवाल इस बात का एतराफ़ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लोगों को रोज़गार दिया और रोज़गार के मौके फराहम किए। जो लोग आज सियासत करने की कोशिश करें, ज़रा उनसे पूछें कि लियारी की आवाम के लिए, कराची की आवाम के लिए कितने रोज़गार उन्हें पैदा कर दिए या कितनों घर उन्होंने प्रोवाइड कर दिए। ये बताएं कि वफाकी हुकूमत ने पानी, बिजली, गैस तो बंद कर दी सिंध की, अब किस चीज़ का इंतज़ार है कि वो बंद करे तो आप निकलेंगे सड़कों पर? नहीं, हम तो ऑलरेडी सड़कों पर मौजूद हैं और मैं समझता हूं कि उनके किसी भी हथकंडे से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम आईन पाकिस्तान को समझते हैं। हम जो भी हमारी हिकमत अमली होगी वो आइन, कानून और डेमोक्रेसी की रोशनी में होगी। शहर में बैनर लग गए हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से शहर में बैनर लगे हैं, उसमें लिखा हुआ है कि गैस की लोड शेडिंग बंद करो और जो है वो कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बहाल करो। सारे उनके मुतालबात वफाक से हैं और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट खुद वफाक में बैठी हुई है। क्या ये बैनर कराची के बजाय इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस के सामने लगे तो अच्छे नहीं होंगे? मेरे ख्याल में अपने सवाल में आपने खुद ही जवाब दे दिया है। मैं आपकी बात की तायीद करता हूँ। मैं आपकी बात की तायीद मैं आपकी बात की तायीद करता हूँ कि ये कैसी सियासी उसूल है कि आप वफाक में हुकूमत के साथ तो बैठते हैं लेकिन सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए बैनर्स कराची में लगाते हैं। पीटीआई के दोस्त एमक्यूएम से वोट नहीं लेने के लिए उनकी तारीफ तो करते हैं, लेकिन जब गैर कानूनी तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन होता है तो वही पीटीआई के दोस्त एमक्यूएम को क्रिटिसाइज़ करते हैं। मैं समझता हूँ ज़रा लोगों को सोच लेना चाहिए, नज़रसानी करनी चाहिए उनके अपनी सियासत के ऊपर कि किस तरीके से ये दोहरा मयार है। जो भी उनको अपने पॉइंट्स रेस करने हैं, मैं समझता हूँ वफाक में आज काबीना का इजलास है, बेहतर ये होगा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो दोस्त हैं वो वफाकी काबीना के इजलास में इस इशू को रेज करें ताकि बेहतर तरीके से इन मसाइल को हल किया जा सके। ये बताइएगा कि आज फिर तहरीक साहब की जानिब से मुतालबा किया गया है कि वज़ीर आज़म वज़ीर आला फौरी तौर पर मुस्तफ़ी हो। उन्हें डर है कि जो करप्शन की शवाहिद है वो शायद ख़त्म कर दें। दूसरी बात, सिंध असेंबली में कायमा कमेटी के लिए पीटीआई के किसी रुकन का नाम आया। अच्छा, मैं समझता हूँ कि सिंध हुकूमत एक जायज़ कॉन्स्टिट्यूशनल हुकूमत है। सिंध हुकूमत सदर का कोई रेस्टोरेंट नहीं है जो गैर कानूनी तौर पर कायम किया गया था जिसको आप गिरा देंगे। सिंध हुकूमत एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये लोग जो बातें कर रहे हैं, सिंध हुकूमत एक जायज़ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है। वो कोई गैर कानूनी तजावुज़ात पर मबनी इदारा नहीं है जिसको कोई आके गिरा देगा। उसकी ताबे आइन है, आइन के हिसाब से हुकूमत कायम की गई है। इंशाल्लाह हमें इस तरह की कोई परेशानी नहीं है। कमेटी का चेयरमैन बना रहे खुर्रम शेर जमान को, क्योंकि अपोजिशन का हक है पीएसी का चेयरमैन बनना, तो किसको, उनको बना रहे हैं या शमीम नकवी को बनाएंगे? अच्छा, मैं समझता हूँ कि केपी के अंदर जो है जो स्पीकर केपी असेंबली शाह फरमान नाम है उनका, मेरे नहीं, शाह फरमान तो गवर्नर हैं। केपी असेंबली के जो स्पीकर हैं मुश्ताक गनी साहब को उन्होंने पीएसी का माशाल्लाह चेयरमैन बनाए। तो मैं समझता हूँ जो उसूल उन्होंने खुद कायम किए शायद हम भी वो फॉलो करने की कोशिश करेंगे। अली रजा आपी का मर्डर हुआ है, अभी तक उसके 7 लोग की कहाँ तक पहुँचे और कराची में हम लोग मान के सूरत भी खराब जारी पिछले साल जो नहीं, गुजर गया उसको बड़ी खराब। अली रजा आब्दी साहब के जो केस की इन्वेस्टिगेशन है उसमें मैं समझता हूँ बड़ी पेशरफ्त हुई है, बट उसके बारे में मैं डिटेल्स आपको डाइवर्ज नहीं करना चाहूँगा क्योंकि इस वक्त इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बट आप इस बात पर मुतमईन रहें कि कराची के हालात ठीक हैं, कराची के ख़िलाफ़ कोई साजिश हम नहीं होने देंगे। और इसीलिए आप देखते हैं कि जो सिंध की हुकूमत है वो कराची की सड़कों पर आपको मौजूद नज़र आती है, किसी घर में नहीं बैठी हुई। वो गवर्नर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पीपल्स पार्टी अपने अराकीन को संभाले, वो फॉरवर्ड बना रहे, तो जीडीए और दूसरा जो ग्रुप है वो कह रहे हैं कि हम पीपल्स पार्टी की जो है मुखालफत नहीं कर रहे, मुखालफत नहीं कर रहे, तो क्या आप उनके साथ फॉरवर्ड खिलाफ कर रहे हैं, उनको हुकूमत में शामिल कर रहे हैं, क्या करें जीडीए को? नहीं, हम कैसे फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएंगे? हमारा तो फॉरवर्ड ब्लॉक है एक ही मकसद के लिए कि सिंध की तरक्की के लिए, कि सिंध को हमें आगे लेके जाने हैं, फॉरवर्ड लेके जाने हैं। तो हमारा फॉरवर्ड ब्लॉक पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। वो 99 के 99 एमपीएस जो हैं वो एक फॉरवर्ड ब्लॉक है सिंध की तरक्की के लिए, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के पीछे खड़ा है, बिलावल साहब के पीछे खड़ा है। दो सवाल है, वो कहते हैं कि 3 महीने का टाइम देता हूँ कचरा उठाने, पीटीआई की लोकल लीडरशिप रहती है 15 दिन का टाइम देती है, तो
ये अंदाज़ा सियासत क्या है। दूसरा ये केएमसी जो कराची सर्कल और रेलवे का प्रोजेक्ट है जिसको वो करना है, इंक्रोचमेंट रिमूव करने के लिए केएमसी 20 करोड़ रुपए मांग रही है। इसका सिंध हुकूमत का क्या मौक़िफ़ और क्या रुकावट है? देखिए, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हर चीज़ करने के लिए आप आते सिंध गवर्नमेंट के पास ही हैं। वफाक कोई फाइनेंशियल फंडिंग नहीं कर रही किसी इदारे की। आखिर में कोई भी मदद चाहिए, चाहे आपको फाइनेंशियल मदद चाहिए, मॉरल मदद चाहिए, उसके लिए आते आप सिंध गवर्नमेंट के पास हैं। तो मैं समझता हूँ सिंध गवर्नमेंट खड़ी हुई है, जो भी मसाइल हैं इनको हल करेगी। जहाँ तक गवर्नर वाला आपका सवाल था, मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि गवर्नर साहब का जो ओहदा है वो गैर सियासी है, वो एक आइनी ओहदा है। उनको सियासी पॉइंट स्कोरिंग से इज्तनाब करना चाहिए। उनका काम है कि वो काम करें जो कि सिंध हुकूमत, सिंध काबीना उनको तजवीज़ करे, उनको एडवाइस दे। मैं समझता हूँ इस तरह की तजवीज़ उनको नहीं आई है। सियासत से वो इज्तनाब करें, अपने आप को कन्फाइन करें अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रोल में। जो पीटीआई के दोस्त हैं, मैं समझता हूँ वो ये जो मड स्लिंगिंग कर रहे हैं और सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर वो समझते हैं कि ये प्रेशर डालने से सिंध हुकूमत प्रेशर में आ जाएगी, और जो इंक्वायरीज़ हमने पीटीआई के दोस्तों के ख़िलाफ़ स्टार्ट की हैं उन इंक्वायरियों को हम बंद कर देंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम कोई इंक्वायरी बंद नहीं करेंगे। मारवा आइन, हम जो चीज़ कानून के मुताबिक किसी की भी इंक्वायरी कर रहे हैं वो हम बंद नहीं करेंगे, उसको हम हकीकी अंजाम की तरफ लेके जाएंगे इंशाल्लाह। जी, मनी लॉन्ड्रिंग और जेआईटी का इशू सिंध असेंबली में पहुंच गया है, कब बुला रहे हैं? चूँकि वो इशू असेंबली के उसूल के मुताबिक नहीं था, इसलिए स्पीकर सूबाई असेंबली ने कल उसको मुस्तरद कर दिया था। इसलिए मैं बार बार गुजारिश करता हूँ कि पीटीआई के दोस्त कागज़ पढ़ लिया करें दस्तखत करने से पहले, तो उनकी आसानी हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। वफाकी गवर्नमेंट जमीनों को वागदार करने का एक सिलसिला सुप्रीम कोर्ट की हिदायत में शुरू हो चुका था। अब तक कितनी हज़ार एकड़ जमीन जो है वो वागदार नहीं, ज़मीनें जो है, जो इंक्रोचमेंट की तजावुज़ात थे उनको हटाया गया, काफ़ी ज़मीन को रिकवर किया गया। एग्जैक्ट नंबर मेरे पास नहीं है, मैं अगर नंबर जाने बगैर कोई बयान दे दूंगा तो मैं पीपल्स पार्टी का रुकन नहीं, पीटीआई का रुकन कहलाऊंगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ शुरू हुई हलीम आदिल शेख के खिलाफ 139 एकड़ जमीन की अराजी की, अरबों रुपए मालियत की जमीन है सिंध हुकूमत की। क्या ये साबित हो गया एलिगेशन उनके ऊपर, या फिलहाल इंक्वायरी मुकम्मल नहीं? मैं समझता हूँ इंक्वायरी चल रही है। मैं इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि जिस किसी ने सिंध के हक पर डाका डाला है, सिंध की ज़मीन पर कब्जा किया, उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे और ठोक बजा के करेंगे इंशाल्लाह। वफाकी गवर्नमेंट बार-बार मुतालबा कर रही है। बेशक किसी शख्स को इजाज़त नहीं देंगे कि कानून के खिलाफ काम करे। वफाकी गवर्नमेंट बार-बार मुतालबा कर रही है कि सीएम सिंध को हटाना चाहिए, क्या आप हटा रहे हैं? मैं इसके ऊपर से मुस्कुरा सकता हूँ कि इस तरह की कैसी बात कर सकते हैं, उनको अपनी फिक्र करनी चाहिए। मिसबा जल्दी यार। मुझे नहीं, ये अभी आओ, मैं अभी भाई कहाँ है यार, आप मिलवाता हूँ। ये एकदम हुआ है, मुझे तो खुद नहीं पता, मैं अभी आया हूँ और एकदम हुई है, कुछ नहीं पता किसी को।